नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पिछली राजस्थान की परीक्षाओं में आ चुके हैं। परीक्षा चाहे रीट हो, चाहे टेट हो, चाहे बीएसटीसी हो। तो अब आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर सबसे बड़ा जिला होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होता है दुद्दू, और पहले होता था धौलपुर। दुद्दू नया जिला बन चुका है और सबसे छोटा जिला है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी आप जानते हैं चंबल नदी है, जो कोटा से होकर गुजरती है। सबसे लंबी आंतरिक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी आंतरिक नदी होती है लूणी। मित्रों याद रखना, लूणी नदी आंतरिक नदी है। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर में है। नाग पहाड़ियाँ से लूणी नदी निकलती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं गुरु शिखर 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुरु शिखर किस पर्वतमाला पर स्थित है? मित्रों आप जानते हैं अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। आजकल अरावली पर्वतमाला एक विवाद का विषय बनी हुई है। जीके का क्वेश्चन बना हुआ है, राजस्थान की एकमात्र पर्वतमाला कौन सी है? आप जानते हैं अरावली पर्वतमाला राजस्थान में गुजरती है, वो एकमात्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आप जानते हैं मालवा का पठार राजस्थान का सबसे बड़ा पठार होता है। थार का मरुस्थल किसे कहा जाता है? मित्रों राजस्थान का जो मरुस्थल है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार का मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? मित्रों आप जानते हैं जैसलमेर सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है। राजस्थान की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो आप जानते हैं माउंट आबू सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान आप जानते हैं मित्रों जैसलमेर, और जैसलमेर में रामगढ़ क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू है, आप ये बात जानते हैं अच्छे से। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांबर झील है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? सांबर झील 3 जिलों में स्थित है, जयपुर, नागौर और अजमेर, यानी इन 3 जिलों में फैली हुई है। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? मित्रों पुष्कर झील, जो अजमेर जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आप जानते हैं मित्रों राणा प्रताप सागर बांध सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रारंभ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरीके बैराज पंजाब से प्रारंभ होती है। इंदिरा गांधी नहर किन जिलों को जल प्रदान करती है सिंचाई के लिए? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर है। मित्रों राजस्थान की मिट्टी का प्रमुख कौन सा प्रकार है? राजस्थान की मिट्टी रेतीली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, ये इसका प्रमुख प्रकार है। राजस्थान की काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की काली मिट्टी कोटा व झालावाड़ में पाई जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मित्रों कौन सा है? आप जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान है मरु उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित नहीं है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। याद रखना सवाई माधोपुर, रणथंभौर और सारिस्का कहाँ है? अलवर जिले में स्थित है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, अलवर जिले में सारिस्का अभयारण्य स्थित है। अगर आगे की बात करें हम, राजस्थान का राज्य वृक्ष आप जानते हो खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है मित्रों, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आप जानते हैं मित्रों राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। चिंकारा भी है, ऊंट भी है, तो दोनों ऑप्शन पर ध्यान देना। राजस्थान का राज्य पक्षी आप जानते हैं मित्रों, याद कीजिए गोडावण। गोडावण जिसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है? याद कीजिए पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान का प्रमुख नदी तंत्र कौन सा है? प्रमुख नदी तंत्र, तो चंबल नदी तंत्र प्रमुख नदी तंत्र है पूर्वी राजस्थान का।
पूर्वी राजस्थान का ध्यान रखिए। राजस्थान का खनिज का भंडार कौन सा जिला कहलाता है? भीलवाड़ा खनिज का भंडार के नाम से प्रसिद्ध जिला है। जिंक उत्पादन में राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जिंक जेडन जावर उदयपुर जो है वो जिंक उत्पादन में राजस्थान में प्रमुख स्थान रखता है। तांबे के लिए प्रसिद्ध आप जानते हो अपना झुंझुनू जिला, और झुंझुनू जिले में खेतड़ी जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध स्थान है। मित्रों, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप जानते हैं अपनी राजधानी जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला आप जानते हो जैसलमेर, धोरों की धरती जैसलमेर कम जनसंख्या वाला जिला माना जाता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? आप जानते हैं यहाँ पे शुष्क जलवायु है, और शुष्क जलवायु के साथ उष्ण यानी गर्मी भी है और सूखा भी है। राजस्थान में मरुस्थलीय तूफान को क्या कहते हैं? आप ही जानते हो, अंधड़ कहते हैं, आंधी कहते हैं। आंधी, मरुस्थलीय तूफान, अंधड़ जो प्राय मई जून के महीने में आता है। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख फसल आप जानते हैं बाजरा राजस्थान का प्रमुख जो है भोज्य पदार्थ है। प्राचीन काल से राजस्थान में बाजरे का सेवन किया जाता रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा किस क्षेत्र में उगाया जाता है? आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो बाजरा उगाया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला अजमेर में पुष्कर पशु मेला आप जानते हैं जो अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचित किस नहर से होता है? यानी सिंचाई इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज़्यादा राजस्थान में सिंचाई होती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस प्रकार से विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करने वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान की प्रमुख वनस्पति आप जानते हो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे रोइडा है, फोगड़ा है, धोकड़ा है, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में वर्षा औसत कितना है? तो 57 सेंटीमीटर लगभग जो है वो औसत वर्षा राजस्थान में प्रतिवर्ष होती है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती क्षेत्र, याद रखना हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग किस भाग से जाना जाता है? आप जानते हो शेखावाटी, जिसमें झुंझुनू आता है, शिक्कर आता है, चूरू आता है, इस प्रकार से जो जिले आते हैं वो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? सांबर और लूणी बेसिन में लवणीय मिट्टी पाई जाती है, यानी इस मिट्टी में लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? मित्रों, मानव निर्मित जलाशय जयसमंद झील है। मित्रों, यदि आप सच्चे मन से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान में पीवड़ा सांप किस क्षेत्र में पाया जाता है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मित्रों, यदि आपका इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मित्रों, यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।